कई बार क्या होता है कि फैमिली में सबकी कुंडली सही है, फिर भी रिजल्ट बहुत गड़बड़ मिलता है और लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक घटना हुई भाई। मेरा कोई शिष्य है जिसको मैंने ज्योतिष सिखाया था और उसका क्लाइंट था वो। हम भी मिले थे। ये बात बहुत पुरानी है, करीब काफ़ी साल पहले की बात है। तो हम भी मिले थे। एक आध बार ऐसे मुलाकात हुई थी टेम्परेरी बेसिस पे। बाकी जो मेरा शिष्य था जो ज्योतिष करता था, उसके वो परमानेंट क्लाइंट थे। तो हुआ क्या कि उसने जो है कुंडली देखी उनकी, पहले भी देखी, बीच में देखी, मतलब 10-15 सालों से उनकी कुंडली देखता हुआ आ रहा है। सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, बहुत पहले करीब 20-25 साल पहले सिखाए थे। तो हुआ क्या भैया, जिनकी कुंडली देख रहा था वो, मतलब सबकी कुंडली सही है, ग्रह दशा सब कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर भी वो फैमिली इतनी बुरी तरह से परेशान है कि उसका कोई जवाब नहीं। मतलब हाय तौबा मची हुई है उनकी फैमिली में। तो बार बार बोलता था कि गुरुजी कभी इनकी कुंडली देख लो, कभी इनकी कुंडली देख लो। भाई शिष्य है, उसको मैंने सिखाया हुआ है ज्योतिष। तो जिन लोगों को मैं ज्योतिष सिखाता हूँ, उन लोगों का कभी अगर कुछ ना समझ में आए तो वो कांटेक्ट में रहते हैं एनालिसिस करने के लिए, कुंडली जानने के लिए। तो उन्होंने कुंडली दिखाया मुझे। मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि कुंडली दिखाया। जिसकी भी कुंडली दिखा रहा है, पिताजी की, उनकी भी कुंडली बहुत अच्छी, ग्रह अच्छे, दशा अच्छा, सब कुछ अच्छा। फिर उनके पुत्र का दिखा रहा है, वो भी बहुत अच्छा, बहू का बहुत अच्छा, वाइफ का बहुत अच्छा, बेटियों का बहुत अच्छा। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत उनके ऊपर है। सारे ग्रह दशा अच्छे थे, ग्रो करना था उनको, सब पूरे फैमिली की कुंडली अच्छी थी। फिर भी उनके पास मतलब बहुत ही बुरी दशा थी। किसी को शुगर हो रखा है, कोई बिस्तर पे पड़ा हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं। 15 साल का लड़का बेवड़ा हो गया, जो छोटा वाला औलाद था। वो जो है दारू पी के, देसी दारू पी के, और वहाँ नौटंकी कर रहा है। मतलब पूरा घर तबाह हो गया। दिल्ली में उनका अपना मकान था पहले, दिल्ली का मकान बिक गया, गांव की ज़मीनें बिक गई। गांव में जो है जो खेती बाड़ी थी वो भी बिकना शुरू हो गया। काफ़ी दिन से परेशान थे, करीब कई सालों से मान लीजिए आप, बहुत दुखी थे। दुनिया भर के पंडितों को दिखाया, जोशियों को दिखाया, इसको भी दिखाए, बार बार ये भी बोलता रहा कि भाई आपके ग्रह दशा बहुत अच्छे हैं, बाकी आप कीजिए, लेकिन किसी के समझ में कुछ नहीं आया। तो उन्होंने इनको कांटेक्ट किया, बोला कि भाई क्या हो रहा है, कि सारे लोग जिनको भी दिखाता हूँ सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएगा। होना कुछ नहीं है। सरवाइव कर रही है पूरी फैमिली, मतलब त्राह त्राह मचा हुआ है। कुछ और भी अंदर की बुरी बातें थी जो मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाहता हूँ। कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो बहुत ही परेशानी में जी रहे थे लोग। तो इसका जो है, इनने मुझसे कांटेक्ट किया, जो मेरा शिष्य है, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ किसी का भी। उसने बोला गुरुजी एक बार फैमिली की कुंडली देख लो। तो मैंने देखा, नए साल की बात है ये। मैंने कहा कुंडली तो सब अच्छी है, मतलब इनकी तो सबकी पूरी फैमिली की कुंडली अच्छी है। तो उसने बोला जिस तरह से आपने सिखाया, जिस तरह से और जोशी हैं सारे यही बोल रहे हैं कि कुंडली बहुत अच्छी है, सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। अब बात इतनी बड़ी भाई, क्योंकि अपना तो रिसर्चर वाला स्वभाव है, मतलब रिसर्च करते हैं। अपना तो बचपन से यही आदत रही है कि जो बात नहीं समझ में आएगी उनके पीछे पड़ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये हुआ कि चलो एक बार देखते हैं। तो जो भी हमारे और भी चेले चपाटे हैं, असिस्टेंट हैं, 2-3-4 लोग इकट्ठा हुए, और जो जातक था उसने किराया वगैरह मेरा पैड किया उसने। और बोला, मिला था एक बार, बहुत पहले मिला था, बोला गुरुजी को एक बार लाओ, शुक्ला जी को एक बार लाओ। क्योंकि मैं आम ज्योतिषियों की तरह बात नहीं करता, मतलब आडंबर नहीं है। मैं जो रियल बातें हैं वो बताता हूँ, बटर पॉलिश आज तक नहीं किया। देखने में किसी को पता नहीं चलेगा कि ये इतना, मतलब इतना कड़क बोल देंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा नेचर ही यही है। भाई उन्होंने किसी तरह से, इतने गहराई में नहीं जाना है, किसी तरह से उन्होंने किराया मेरा पैड किया और बोले जी चाहे 2 दिन के लिए आओ आओ। तो पहुंच गए हम, फिर घूमते टहलते, ठंडी का महीना था, हमने कहा चलो घूम के आते हैं। भाई साहब अब बहुत लंबा तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको इतना बताएंगे, आप लोग इतना जानिए कि कई बार कुंडली फेल हो जाती है, कई बार एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाते हैं, कई बार बड़े बड़े जोशी फेल हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, जैसे इस फैमिली के साथ हुआ। तो नया साल था, मैंने कहा चलो नया साल में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा घूम भी लेते हैं इसी बहाने।
चलते हैं। तो जो मेरा शिष्य था उसके पास गए, तो बड़ा खुश हुआ कि भाई बुला ही रहा था, बड़ा खुश हुआ कि आइए गुरुजी रहे। फिर गए उनके यहाँ पे, तो देखा भाई घर बना हुआ है, जैसे मतलब अच्छा खासा घर है, गांव में रहते हैं, लेकिन अंदर से पूरा साए साए हो रहा है, निगेटिव एनर्जी इतना एक्टिव है कि बस पूछिए मत। गाड़ी खड़ी थी हम लोगों की उनके दरवाजे पे, जैसे होता नहीं है मतलब एक घर के सामने खाली से स्पेस होता है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे आया मोटरसाइकिल से ठोक के चला गया। मतलब गाड़ी के पीछे बैक साइड पे ठोक के चला गया, भाग गया लड़का। क्या बात है भाई, खड़ी गाड़ी में धक्का मार दिया लोगों ने। चलता रहा ये सब अपना। फिर सबकी कुंडली देखा गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो हुआ क्या कि दिन भर तो हम शिष्य के यहाँ रहते और उनके यहाँ पे जाते, घूमते टहलते, और इधर उधर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं भी, ठंडी का महीना था, मैंने कहा चलो थोड़ा दिन रेस्ट ही करते हैं। फिर पता चला वहाँ पे दिल्ली की लड़की गई हुई थी, मतलब शादी हो रखी है उस गांव में। तो एक दिन ऐसे हम लोग घूम रहे थे, तो उसने बोला कि आप लोग दिल्ली से आए हो, हमने कहा हाँ। तो उसने बोला हम भी दिल्ली में रहते थे। तो ऐसे बातचीत होने लग गई, बैठ गए हम लोग, चाय वाय बनाया उसने। बहुत ही वहाँ की, लेकिन बहुत स्मार्ट। फिर उसने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, फिर हमारी उसकी जान पहचान हुई। तो उसने मतलब काफ़ी देर तक बात किया। तो उसकी जो मदर इन लॉ थी उसने बताया, बोला आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ, मतलब कैसे आए हुए हो घूमने के लिए, घूमने वाला कोई टाउन तो है नहीं है। तो फिर उसको हमने बताया कि ये हमारे क्लाइंट हैं और इनके यहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो उसने बताया भाई, उसने बताया, बड़ा आपको डीप में बता रहा है वो, उसने बताया कि यहाँ पे बहुत से लोग आए, बहुत पंडित आए, बहुत जोशी आए, इनका कुछ नहीं होने वाला। तो हमने कहा अरे इनका क्यों, ऐसा क्या हो गया कि कुछ नहीं होने वाला। तो उसने बताया कि भाई साहब ये बहुत रईस आदमी थे, दिल्ली में काम करते थे, इनका मकान दिल्ली में था, गांव में इनकी मतलब तूती बोलती थी, पैसे बहुत थे इनके पास। इन्होंने गांव से हट के करीब 30 30 किलोमीटर दूर पे एक घर खरीद लिया, मतलब ज़मीन खरीदा था उन्होंने, छोटा सा घर था। तो उस लेडीज ने, वो जो बहुत बूढ़ी औरत थी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। उस लेडीज ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत से लोग आ गए जोशी वगैरह, इनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब से इन्होंने वो घर खरीदा है तब से इनकी बर्बादी शुरू हो गई। तो कोई ध्यान नहीं दिया और उसने किसी से बताया भी नहीं, लेकिन मैं तुरंत एक्टिव हो गया। मैंने कहा कि कुंडली तो सबकी अच्छी है। तो फिर मैं उनसे पूछा, मतलब डीप में बात हुई कि आपका कोई और मकान भी है। बोले अरे भैया एक छोटा सा मकान है, 2 कमरे का मकान है, वो बहुत सस्ते में हमने ले लिया था, 28 30 किलोमीटर दूर कस्बे में वो मकान था। कोई जान पहचान वाला था, तो हमने सोचा फैमिली कोई जा कर के वहाँ रह लेगा। मतलब एक छोटा सा कस्बा है मार्केट का, तो मार्केट के करीब में घर था, तो हमने इसलिए ले लिया था। तो मैंने उनको बताया कि भैया वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि जब से आपने वो घर लिया तब से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। तो जो बुढ़ा आदमी था वो तो अलर्ट हो गया, बोला शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सोचने लग गया है, निकाला उसने अपनी डायरी कि कब मकान लिया था, कब से बर्बादी शुरू हुई। तो मतलब एक प्रकार से पूरा वो मच गया, जिसको कहते हैं ना हिंदी भाषा कोहराम। उसके समझ में आ गया कि जब से घर लिया तब से भाई, वो घर लेते ही दिल्ली का मकान बिक गया, गांव की ज़मीनें बिक गई, नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गया, फैमिली में सारे लोग मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो बेरोक टोक हो गए। जो सबसे छोटा वाला है वो 15 साल का है, 1 नंबर का बेवड़ा हो गया, थैली वाला दारू पीता है, दिन भर गाली देता है, कभी कोई इधर शिकायत लेके आते हैं, कभी कोई, मतलब और भी इंटरनली बहुत परेशान है वो लोग। उसके समझ में आया। फिर शॉर्टकट में बताऊं तो लेके गए मुझे। भाई घर एकदम बंद पड़ा हुआ था, घर में घास फूस जमी हुई थी। 2 कमरे का मकान है, पीछे एक छोटा सा बाथरूम और किचन है, छोटे छोटे 2 कमरे हैं, और उसमें जो है घास फूस जमी हुई थी। मालिक यही है, क्योंकि रजिस्ट्री इन्हीं के नाम हो रखी है। गांव में जो ज़मीनें होती हैं उसका बैनामा होता है, मतलब रजिस्ट्री। बहुत भाई 1 हफ्ते तक परेशान रहा वो। फिर जब ये समझ में आ गया कि कुंडली वगैरह सबकी अच्छी है, ये घर के वजह से ही इतनी निगेटिव एनर्जी है जिसका कोई जवाब नहीं। तो फिर हम लोग वहाँ गए और उनसे हमने बोला इस घर को बेच दो आप। तो जब वहाँ घर बेचने गए तब पता चला कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि अरे भाई आप कौन हो, बताए कि ये घर खरीदा था, इतने साल पहले खरीदा था, ये वो।
ये है वो है, दुनिया भर की स्टोरी। तो अड़ोसी पड़ोसी बताए कि इस घर को कई लोगों ने खरीदा है और जिसने खरीदा वही बर्बाद हो गया। हम तो आपको ढूंढ रहे थे, आप तो कभी आए नहीं, बस केवल रजिस्ट्री में दिखाई दे रहा है कि ये जमीन आपकी है, आज हम पहली बार देख रहे हैं। तो लोगों को पता है वो 2 कमरे का मकान कोई नहीं खरीद रहा है, किसी ने नहीं खरीदा। बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी इसको कौन खरीदेगा, जो जानते हैं वो बोलते हैं हम खरीदेंगे नहीं। मतलब उस इलाके में मशहूर है वो मकान कि कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा वही बर्बाद हो जाएगा। ये तो 30 किलोमीटर दूर के थे, इनको मालूम नहीं था तो इन्होंने खरीद लिया। और रियल बात आपको बताएं तो भैया, कहने का मतलब ये है कि सबकी कुंडली अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन एक मकान क्या खरीदे, वो जमीन इतनी अनलकी थी, इतनी अनलकी थी, वो घर इतना अनलकी साबित हुआ जिसने खरीदा उसी के लिए कि कुंडली के ग्रह दशा सब खराब हो गए। तो वहाँ पड़ोस में जो है अच्छी फैमिली रहती थी, तो हम जाने लग गए वहाँ। ये मालिक भी साथ में जाता था, उठ के चलने फिरने में दिक्कत थी, उसकी बहुत प्रॉब्लम थी, मैं उतना आपको नहीं बताऊंगा। तो हमारे साथ ही मालिक भी जाता था, बेचने की कोशिश किया उसने, किसी ने नहीं खरीदा। मैंने बोला किसी को कुछ भी करो, कम पैसे में दो, कुछ करो लेकिन इसको निकालो। लास्ट में भैया वो किसी ने लिया नहीं। फिर एक दिन बैठ के रोने लगा शाम के टाइम। मुझे लगा 1 महीना, आपने देखा होगा 1 महीने से मैं बिल्कुल गायब हूँ, कोई संपर्क नहीं हुआ क्लाइंटों से, बस ऐसे फ़ोन पे बातचीत हो रही थी। तो लास्ट में वो रोने लग गया और उसने बोला यार शुक्ला जी आप एक काम करो, जनरल भाषा में बात हुई हमारी उनकी। उसने मुझे आधी, मतलब 1 कमरा और एक किचन मेरे को गिफ्ट किया उसने, बाकायदा रजिस्ट्री किया। आपको पता है कि गांव वगैरह में रजिस्ट्री वगैरह में टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो यहाँ आऊँगा नहीं रहने। उसने बोला नहीं जी ये घर आप ही आधा लो, कुछ लो आप। जब से मैंने लिया है बहुत, मतलब सब कुछ समझ में आ गया कहानी। फिर चले गए कचहरी, उसने डोनेट किया 1 कमरा और वो उसमें थोड़ा सा ज़मीन मुझे दिया, गिफ्ट किया, डोनेशन किया। लिखा फिर हम 15 दिन वहाँ बैठे रहे, और ज़्यादा ही करीब 20 दिन के आसपास उस घर में रहे। हम रहते थे, हमारी टीम रहती थी, और वो भी आकर के रहता था। तो जितना कुछ भी करना था सब कुछ हम लोगों ने उस घर में किया। और आप यकीन मानिए कि पूरी एनर्जी लग गई, पूरी टीम लगी रही भाई। ये जो 15-20 दिन थे ना, सुबह से शाम तक हम उस घर में ही बिताते थे। और क्या क्या नहीं किया हमने, मतलब सब कुछ किया जो भी एक पंडित, जो भी एक एस्ट्रोलॉजर करता है। और तब जा करके वहाँ पे घूमते टहलते एक दंपत्ति आए, यंग हैं, मियाँ बीवी हैं, सब्जी का ठेला वाला लगाते हैं। शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। वो आए फिर और बोले जी रूम किराए पे मिलेगा क्या, ये मकान खाली पड़ा हुआ है, किराए पे देना है तो बात करो। तब हमने अपने टीम से कहा कि भाई ये मकान ठीक हो गया, अभी यहाँ पे रहने के लिए लोग आ गए, किराएदार आने लग गए। किसी ने पूछा तो सही, तो फिर उन, मतलब वो जो मियाँ बीबी थे उनको हमने कहा हाँ जी किराए पे है। बोले क्या किराया वराया लोगे, तो हमने कहा लेना नहीं है बल्कि और देना है, आप साफ सफाई रखिएगा और एक रूम में रहिएगा। तो फिर वहाँ सेट किया हमने। बाद में पता चला भैया कि वो जो मकान था उसके जो अगल बगल वाले लोग थे वो बहुत ही दबंग टाइप के थे, पैसे वाले लोग थे। छोटा सा मकान था, बहुत गरीब आदमी का था, बहुत पुरानी बात यह है। और लोगों ने वहाँ बताया कि उसको जबरदस्ती इतना तंग किए, इतना तंग किए कि उसने एकदम बिल्कुल एक दिन परेशान होकर के उसने और जो है लटक के ना, तो फिर वो मकान अनलकी हो गया। उस मकान को जो भी खरीदता वो परेशान हो जाता। करीब 4-5 बार वो रीसेल हो चुका है। पहले पड़ोसी ने खरीदा, वो बर्बाद होने लग गया, फिर उसने किसी और को बेच दिया, फिर वो परेशान होने लग गया, फिर उनके समझ में आया किसी और को बेच दिया, और उसके बाद में इसका नंबर आया, 5वें नंबर पे इसने खरीद लिया और ये गया ही नहीं रहने। तो ये बिल्कुल एकदम अब क्या बताएं भाई, क्या दशा थी, बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि क्या क्या हुआ। तो ये करीब 25 दिन, मान के चलिए आप, ये 20-25 दिन मेरे ऐसे ही लगे और बहुत एनर्जी गई इसमें। उस मकान की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म करने में और पॉजिटिव एनर्जी लाने में मतलब पूरी ताकत लगा देनी पड़ी। मेरे पास जो सबसे अच्छी टीम है, जो सबसे अच्छे मेरे एम्प्लाई हैं, जो
मैंने पंडितों को रखा हुआ है, उनको बिठा के वहाँ और तरह तरह से किया। तो कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि कुंडली के ग्रह खराब हो। कई बार कोई अनलकी चीज़ आपको मिल जाएगी और पता नहीं चलता, और वो अनलकी चीज़ बर्बाद करने की क्षमता रखती है, खास करके ज़मीन और घर। इसलिए जब भी आपको ज़मीन या घर खरीदना हो, एक बार आस पड़ोस में पता जरूर करें कि वो घर कैसा है, वो सूट करेगा या नहीं सूट करेगा। मैं यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई फिल्म दिखा रहा हूँ कि उसमें मैं तरह तरह की वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़मीनें जो होती हैं, जो फ्लैट होते हैं, वो किसी के लिए लकी है और किसी के लिए अलक्की है। और जब कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें पहले से ही लोगों ने दबा कुचला के ज़बरदस्ती मकान या ज़मीन को हड़पा हो, वो मकान बहुत कम ही फलता है, लोगों को फलता नहीं है। तो ये जो टाइम बीता है ना, ये 20-25 दिन का मेरा, ये जीवन का सबसे मतलब अहम टाइम में था। जिस तरह से शाम के टाइम वो पूरी फैमिली रोती थी मेरे सामने, मुझे खुद लगता था कि मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। मेरी आदत है, मेरा नेचर है कि मैं मतलब हूँ ही ऐसा, मेरा स्वभाव ही यही है। तो कहाँ हम गए थे 2 दिन के लिए कि आज चल रहे हैं, 1-2 दिन रहेंगे और रिटर्न हो जाएँगे। कहाँ भैया, 25 दिन रुकना पड़ा उनके पास। जबकि उनके पास इतनी प्रॉब्लम थी कि जब शाम के टाइम जब खाना-पानी ये सब होता था तो पूरी फैमिली परेशान रहती थी। क्योंकि हम लोगों के चोचलेबाज़ी बहुत है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, खाना ऐसा शुद्ध होना चाहिए, ये है वो, दुनिया भर के आप जानते हो। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। बाद में फिर उन्होंने बोला, गुरुजी एक काम करो कि आधी ज़मीन आप लो, आधा मकान आप लो और इसको आप एक्टिव करो, कैसे करो, कुछ भी करो। फिर कोर्ट कचहरी जाके वो मतलब दर्ज-वर्ज करवा के और करवाए हैं। अब जो है उन फैमिली के चेहरे पे बहाली आई है। ग्रो वगैरह तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग हँस रहे हैं, खेल रहे हैं। खुश इसलिए हैं कि चलो एक पकड़ में तो आया कि प्रॉब्लम क्या थी। अभी तक तो जिस भी पंडित को, जिस भी ज्योतिषी को दिखाते हो, बोलता भाई टाइम बहुत अच्छा है, आपका तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर वाइफ की कुंडली दिखाएँ तो बोले ये तो रानी की तरह होनी चाहिए, बच्चे की कुंडली दिखाएँ बोले ये टॉप कर जाएगा, जबकि सब हो रहा है उल्टा। उसका जो छोटा वाला जो है 15 साल का है, उसको लोग बताते हैं कि ये टॉपर होगा, जबकि असल में जो फैमिली के गार्जियन है उन्होंने बताया कि ये देसी पीता है भाई, पी करके शाम के टाइम बैठता है आकर के और कुछ बोलो तो एकदम बिल्कुल उल्टा सीधा बात करता है। कहने का मतलब बेवड़ा बन गया, जबकि कुंडली में एकदम ज़बरदस्त प्लैनेट चल रहे हैं। तो पता चलता है ना, कई बार आप लोगों के समझ में आएगा कि आपने गाड़ी लिया और डाउनफॉल शुरू हो गया। कई बार आपके समझ में आएगा कि फ्लैट लिया, डाउनफॉल शुरू हो गया। कई बार ज़मीनें नहीं सूट करती। तो जब भी आपको ज़मीन या फ्लैट खरीदना हो, एक बार उसकी सेकंड हैंड, नया बनना है तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हैंड अगर आपको कोई रीसेल का कोई मकान या ज़मीन मिल रही है तो एक बार पता ज़रूर कीजिए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी चैन क्या थी। अब वहाँ की चैन मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन इतना दुखदाई वो घर था कि उसमें जो है, जैसे आपको बताया ना कि थोड़ा-सा गरीब था, थोड़ा-सा कमज़ोर व्यक्तित्व का मालिक था। लोगों ने इतना परेशान किया कि वो एक प्रकार से शोषण हो गया। तो फिर वो इतना लकी हो गया वो मकान कि जिसने लिया वही तबाह हो गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि कुंडली के अलावा भी फुल फैमिली का कुछ और देख लिया कीजिए। और मुझे भी पता नहीं चलता, अगर मैं 2-3 दिन में रिटर्न हो जाता तो कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग तो, चूँकि मेरा शिष्य वहाँ रहता है थोड़ी दूर पर, तो शिष्य के घर पे रहते थे। वो खुश था कि शुक्ला जी आए हुए हैं, आराम से सेवा पानी करता था और दिन में जो है वो जजवान के पास जाते थे, जजवान हमारे पास आता था। तो हम लोग इतना दिन रुक गए कि पोल पट्टी खुल गई, मतलब उसकी सारी बातें पता चल गई। और अगर वो लेडीज नहीं मिलती तो हमें ये भी नहीं पता चलता। वो तो जब ये करीब 25 दिन के आसपास हम लोग रुके हैं, तो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला हमें पहचानने लग गया कि कोई एस्ट्रोलॉजर है, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे आए हैं। फिर धीरे धीरे लोग लोग मतलब बड़ी इज्जत करने लग गए, घुल मिल गए। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं घुल मिल जाता हूँ तुरंत लोगों से। तो फिर वो उसके यहाँ ज़्यादा आना जाना हो गया। वो जो लेडीज़ थी, दिल्ली की लड़की थी, तो वो कभी भी बुला लेते थे, अंकल जी आ जाओ चाय पीते हैं, जैसे उधर से जा रहे हैं, घूम रहे हैं। गांव में तो हमेशा ऐसे नहीं घूमते, पैदल ही चलना पड़ता है। तो बैठ जाते थे कि और बताओ। तो ऐसे बात करते करते उसकी मदर इन लॉ ने बता दिया एक दिन चुपचाप, थोड़ा सा मतलब जैसे गांव में होता है ना जात वाई, तो शेड्यूल कास्ट के हैं, दलित टाइप के। तो मैंने उनसे कहा कि तुमने इनको क्यों नहीं बताया, तो उसने बताया अरे हम बताते तो ये कुछ और सोच लेते।
उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हमने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। बाद में गया, ये मालिक भी गया और बड़े प्यार से बोला कि बहन जी आपको इतना सब पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमारी तो मतलब दुर्दशा हो गई एकदम, हम तो बिल्कुल परेशान हैं। तो उसने बोला भैया जी हम डरते थे, आपको ये सब बातें कौन करता है। कहने का मतलब मामला सॉल्व हो गया भाई और हम भी रिटर्न आ गए। लेकिन ये जो टाइम बीता है ना 20-25 दिन का, बहुत ही मतलब ऐसा, शाम के टाइम वो पूरी फैमिली खास करके मियाँ बीवी बैठते थे और आंखों में उनके आंसू सूखते ही नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि अगर शुक्ला जी भी चले गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सभी ज्योतिष सभी पंडित लोग अपनी अपनी करके थक हार चुके थे। तो जब भी डेली शाम को जब भी हम वहाँ से चलते तो वो बोलते शुक्ला जी चले मत जाना, सवेरे फिर मुलाकात होती है। तो एक दिन मैंने उनसे बोला कि आप घबराओ मत, कुछ ना कुछ होगा, या तो रियल बात पता चलेगी या डेट ऑफ बर्थ निकालो, कुछ ना कुछ करो, मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। पैसे तो ज़िंदगी में बहुत कमाने हैं, लेकिन मैं आपको इस कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा। कुछ अंदर की बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाहता। वो चीज़ देख करके मैं भी मतलब द्रवित हो गया, मैं मेरा हृदय भी मतलब दया आ गई। मैंने कहा नहीं इनको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो इतना दिन भैया ख़राब हो गया, लेकिन चलो अच्छा ये हुआ कि कम से कम एक क्लाइंट खुश हो गया। और जो सबसे मज़े की बात है, वो जो मेरा शिष्य था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरे पास आते थे, महीने 2 महीने रहते थे। ज्योतिष मैंने सिखाया था बहुत साल पहले। अब तो उसका व्यक्तित्व चेंज हो गया। वो इतना खुश था कि दिन भर मेरे आगे पीछे लगा रहता था, गुरुजी, मतलब बहुत साल पहले हमने सिखाया था, तो गुरुजी आए हैं घर पे, मतलब एक प्रकार से इतना खुश था कि इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि उसके क्लाइंट जो उसकी दुर्दशा थी उसमें मैंने हेल्प की थी। इस वजह से मैं लगभग 25-30 दिन गायब था। अभी मैं वापस आ गया हूँ। तो जो भी क्लास है वो चलेगी और जो क्लिप है वो भी आप लोगों को मैं अवेलेबल कराता रहूँगा। मिलते हैं फिर। अब तो मिलते हैं रहेंगे कल परसों में। बाकी आज आप लोगों को अपडेट करना था कि मैं आ गया हूँ वापस। अभी जो कुछ भी पूछना है आप लोग पूछते रहिएगा।